मुनीर की भारत को गीदड़ भभकी, सिंधु पर डैम बनाया तो उड़ा देंगे। 10 मिसाइलों से डैम उड़ा देंगे, ये गीदड़ भभकी दी है मुनीर ने। कहा हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। पाकिस्तान बार बार एक चीज कह रहा है कि हम आम आदमी, सिविलियंस, खवातीन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब में स्वागत है। दोस्तों, आज पाकिस्तान के ऊपर रिएक्शन देने वाले एक ऐसा वीडियो पर जो भिखारी पाकिस्तान के खाने के लिए खाना नहीं है, भारत की धमकी दे रहा है। देखते हैं इस वीडियो में इंडिया क्या रिएक्शन दिया है। पानी बन रही है, उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान कितना बिलबिला उठा हुआ है। देखते हैं इस वीडियो में। मुनीर की भारत को गीदड़ भभकी, सिंधु पर डैम बनाया तो उड़ा देंगे। 10 मिसाइलों से डैम उड़ा देंगे, ये गीदड़ भभकी दी है मुनीर ने। कहा हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। पाकिस्तान बार बार एक चीज कह रहा है कि हम आम आदमी, सिविलियंस, खवातीन, बच्चों के ऊपर हमला नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान जो है ये मुसलसल भारत के लोगों को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त कोई इशू था ही नहीं जिसके ऊपर ये बोल देते कि हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे और अंदर तक जाकर अटैक करेंगे और उसके बाद ईस्ट साइड से जाएंगे, इस साइड से जाएंगे। मतलब पहली बात तो ये बताता कौन है कि किस साइड से आएंगे। जो अटैक करने वाले होते हैं क्या वो पहले से बता देते हैं कि हमने कौन सी साइड से जाना है। पाकिस्तान से एक बार फिर परमाणु हमले की गीदड़ भभकी आई है। ये धमकी देने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर है। ये कहते ना कि जी पाकिस्तान जो है वो तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान प्लानिंग कर रहा है इंडिया के ऊपर हमले की, अटैक की। तो वो भी इतनी बड़ी बात नहीं थी। दोनों कंट्रीज ही कह रहे हैं कि जी ये कोशिश, ये तैयारी कर रहा है, ये तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर ये कि उन्होंने ये कहा है कि तैयारी जो हो रही है या जो प्लानिंग हो रही है वो वाया बांग्लादेश या नेपाल हो रही है। So every projectile which is coming from India to Pakistan has a digital signature, and everything which is going from Pakistan to India has a digital signature. So can India prove that there is any projectile which is going from Pakistan to India? कोई ऐसा प्रोजेक्टाइल की तस्वीर, कोई वीडियो कुछ बना दें, कोई चीज नहीं दी गई। यहां पे आके पाकिस्तान की फौज के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, हमने अभी हमला नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ पैनिक फैलाई जा रही है। सर, कश्मीर की बात तो हम भी करते हैं कि कश्मीर ले लेंगे, और ये कि वो कहते हैं समंदर के रास्ते जाएंगे या आएंगे, ये बैठ के कौन से मैप बता रहे हैं कि इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे। अच्छा चले, आप ये फेस सेविंग हो रही है बेसिकली, इसलिए कि यहाँ पर भी तो लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं ना इनसे। आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी, एक तरह वो आज भी सफाइयां दे रहे हैं। वो DGISPR साहब का आज एक स्टेटमेंट और भी आया है कि नहीं जी, जो फील्ड मार्शल साहब है वो प्रेसिडेंट बनने नहीं जा रहे हैं और वो खबर वैसे ही है करके। तो ये दोबारा सफाइयां देने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? हम कैसे करेंगे इसको, फेस कैसे करेंगे? और हम जो है ये जंग करने के हमारे हालात क्या हैं? लुटिया डूबी पड़ी है, कमर टूटी हुई है। वैसे तो कमर टूटी कमर के साथ दहशतगर्द वहां पर जो है वो लगे पड़े हैं। हमेशा कहते हैं दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, और वो टूटी हुई कमर के साथ जो है वो धड़ाधड़ हमले कर रहे होते हैं। मतलब कमर तोड़ दी है तो वो टूटी हुई कमर के साथ हमले कैसे करें, मुझे ये बताएं। या तो आप ये ना कहा करें कि कमर तोड़ दी, या आप ये ना कहा करें कि दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। लड़ाई जारी रहनी चाहते हैं कि लड़ाई जारी रहे, लेकिन स्टेटमेंट्स ऐसी चलती रहे जिससे ऐसा लगे कि भारत हम पे फिर अटैक करने वाला है या भारत फिर अटैक कर देगा, इसलिए कि हमें उस तरफ लगाकर ये जैसे कहते हैं ना कि लोग कई बार ये भी बात करते हैं ना कि हमें तरानों के पीछे लगाकर खुद ये खजानों के पीछे लग गए। देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसा टारगेट चुना ही नहीं है। अभी तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ उसने डिफेंड किया। आज उन्होंने ड्रोन हमला पाकिस्तान पे कर दिया। तो मेरी नजर में जाती तौर पे इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है। ये असल में द वॉर हैज नॉट स्टार्टेड येट, द रियल वॉर हैज नॉट स्टार्टेड येट। मुझे जो समझ आ रही है या जो मैं थोड़ा सा रीड किया हूँ, तो क्यों बार बार एक तरीके से प्रोवोक किया जा रहा है दूसरी कंट्री को कि जी आप अगर हम पे अटैक करेंगे, ये मतलब ये दावत दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मतलब ये मशवरा दे रहे हैं कि आप हम पे अटैक कर दें, एडवाइस कर रहे हैं अटैक करने का। क्योंकि एक तरफ ये कह रहे हैं हमें क्रिकेट खेलनी है, फिर ये कहते हैं हमारी फिल्म में भी हमारे आर्टिस्ट काम करेंगे, फिर ये बात करते हैं हमें ट्रेड भी करनी है, और साथ साथ ये बातें भी कर रहे हैं कि हम उस साइड से अटैक करेंगे, उस साइड से अटैक करेंगे, अंदर तक जाके अटैक करेंगे। तो भाई आप एक चीज सोच लीजिए कि आपने करना क्या है। याद हो, ये पाकिस्तान की फौज का कहना है कि अगर हमारी एयरफोर्स हमला करे तो इंडिया के अंदर जाके इंडिया के जहाज गिरे। घबराहट है। तो अगर पाकिस्तान की फौज हमला करे तो क्या इंडिया के 15 शहरों में से किसी एक शहर पे भी हमला नहीं होगा? 100% कुछ हमला तो होगा। ये तो नहीं हो सकता कि 15 की 15 जगहों पे उन्होंने हमारा हमला रोक लिया। एक बात। दूसरी जो उन्होंने बड़ी टेक्निकल बात की जिसको समझने की जरूरत है, पाकिस्तान की पहले आज से 4-5 दिन पहले
तलत हुसैन एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उनके शो में एक फॉर्मर डीजी जो थे डीजीएमओ आमिर रियाज, जनरल आमिर रियाज ने ये कहा, उसने कहा कि मैं बड़ी केयरफुली ये बात कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं इस दफ़ा पहले इंडिया हमला करे, इस दफ़ा पहले हमला हम करेंगे। और वो उन्होंने कहा हमें कैसे पता चलता है, वो कहता है जब चीज़ें बिल्डअप होती हैं, रडार्स में देखते हैं जहाज़ आ रहे हैं, मूवमेंट्स हो रही हैं, पता इतना कुछ तो हो रहा होता है, तो वो कह रहे हैं कि हम इस दफ़ा हमला कर लेंगे। अगर हमें इंटेलिजेंस मिली, हमें पता चला कि इंडिया हमला करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड मूवमेंट से दाएं बाएं से पता तो चल जाता है एक दूसरे को, तो वो कह रहे हैं कि हम पहले हमला करेंगे। डू यू थिंक कि पाकिस्तान अब तंग आ गया है इस इंडिया के रवैये से कि वो जब दिल किया वो कह रहे हैं, तो अब पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि हमारे पास इंटेलिजेंस आ गई तो हम ही हमला कर देंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान जंग करेगा, यानी हमला करने की हालात लगते नहीं है। आपको याद होगा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जब हमला होने वाला था इंडिया की तरफ से, कितनी कोशिशें की गई हैं पाकिस्तान की तरफ से कि ये हमला ना हो, यानी भारत जंग ना करे या भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करे। अगर आपको याद हो तो पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जगह जगह उन्होंने ये कहा, आवाज़ उठाई, कहा हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेते हैं। कभी वो जो यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुतरेस हैं उनसे बात कर रहे थे, कभी किसी कंट्री से, कभी किसी से कह रहे थे रुकवाओ, बीच में पड़ो। मेक दिस वेरी क्लियर, पाकिस्तान इन जगहों पे टारगेट नहीं करेगा, ये जम्मू वगैरह पे, ये वो दीज आर नॉट द प्लेसेस व्हिच आर टारगेट ऑफ द पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तानी फौज के जो टारगेट हैं वो और शहर होंगे, मैं आपको बड़े खुले खुले बता रहा हूँ, ठीक है? वो और टारगेट होंगे, वो डिफरेंट किस्म की डोमेन होगी। सो ये बात जो है ना वो ये जहन में रखें, ठीक है जी, कि अभी ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हुई। अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती तो सारी बातें पता चल जाता होता है। आपको भारत पे अटैक करना है, जरूर कीजिए, लेकिन ये तो बताइए कि उनका क्यों अटैक कर रहे हैं, आप कहाँ अटैक कर रहे हैं, किसको मारने के लिए अटैक। वो तो पूरे रीजन देते हैं कि उन्होंने कहा हम मिलिट्री पे अटैक नहीं कर रहे, हम सिविलियन पे अटैक नहीं कर रहे, हम आपके जो टेररिज्म हो रही है, जो टेररिस्ट आपने बिठा रखे हैं, आप उन्हें सजाएं नहीं दे रहे, हम उन पे अटैक कर रहे हैं। अब आप उठ के सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि पब्लिक को वो चूरन बिका नहीं इनका, जो ये चाह रहे थे कि काफी दिन चलेगा और लोग इसी तरफ लगे रहेंगे और इनकी फिर वही तराने बजने लगेंगे, इनकी वीडियो कैसे लगा, बिल्कुल अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। आप मालूम ही है इंडिया कभी दबने वाला नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के खाने के इंडिया है नहीं, अल्लाह युद्ध करेगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर हम कल मिलते हैं नए डिबेट में।